हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कंचन गहलोत फ्रॉम कपलेश्वरी क्लासेस। एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी इंग्लिश पैडागोजी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो आपके क्वेश्चन हैं 2023 से लेकर के 2011 के बीच में सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले अगर आपने कपलेश्वरी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर का ये सीरीज चल रहा है जिसमें मैं 2023 से लेकर के 2011 तक के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कराने वाली हूँ, जिससे कि आपका सीटेट इंग्लिश पेडागोजी में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आप गेन कर सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, A teacher of class 6 has labeled the classroom object such as a blackboard, door, window, fan, table, chair, etc. ठीक है, in different languages like Hindi, English, Urdu, Sanskrit, etc. Here the classroom as a whole. ठीक है, एक जो क्लास 6 का टीचर है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक बोर्ड पे बना के उनको अलग अलग लैंग्वेज में नेम लिख रहा है। तो वो क्लास जो है ना, पूरे क्लास को वो किस टाइप का क्लासरूम बनाना चाह रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन देख लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, जनवरी 2021 में ये पूछा गया है। इज क्रिएटिंग अ लैंग्वेज कंफ्यूजन इन स्टूडेंट्स। क्या वो बच्चों के बीच में लैंग्वेज का कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहा है? नो। इज फोकसिंग ऑन देयर लैंग्वेज फार्मूला। क्या वो 3 लैंग्वेज जो फार्मूला है उस पर फोकस करना चाह रहा है? या फिर सी नंबर कह रहा है, इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म, या मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करना चाह रहा है? या फिर डी कह रहा है, इज लर्निंग थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है उसके थ्रू वो बच्चों को लर्न कराना चाह रहा है, पढ़ाना चाह रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? तो पहले का जो है ना वो हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ओके, ना ही वो बच्चों में कंफ्यूजन क्रिएट करना चाह रहा है, ना ही 3 लैंग्वेज फॉर्मूलों को यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, और ना ही वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ाना चाह रहा है। वो क्या कर रहा है? इज अ रिच रिसोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। वो मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लैंग्वेज विच इज लर्न्ड फ्रॉम इन्वायरमेंट विदाउट एनी एक्सप्लिसिट टीचिंग इज। ठीक है, यानी बिना इन्वायरमेंट जाएगा, यानी अगर आप बिना किसी इन्वायरमेंट का आप लैंग्वेज को इजीली समझ ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, तो वो कौन सा लैंग्वेज होगा? तो वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट लैंग्वेज, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज ही जो हमारा मदर टंग है, हमें उसे सीखने के लिए किसी भी इन्वायरमेंट, स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। बच्चा ऑटोमेटिक उसे स्टेप बाय स्टेप लर्न कर लेता है, क्योंकि उसे नेचुरल इन्वायरमेंट मिलता है। अगर आप किसी सेकेंड लैंग्वेज को लर्न कर रहे हैं तब आपको वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। ओके, तो चलिए आज के हम अपने थर्ड नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है वो है, ए लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक अ फ्लावर स्क्रैप बुक। ओके, शी आल्सो आस्क्ड देम टू राइट the name of each flower in their language and in English. These activities will help her to promote. ये जो एक्टिविटीज है, जो वो स्टूडेंट्स को बोले कि आप फ्लावर कलेक्ट करो और उसको अलग अलग लैंग्वेज में उसका नाम लिखो, और उसके साथ भी आपको इंग्लिश में भी उसका नेम लिखना है, आपको अपने लैंग्वेज में उन फ्लावर का नेम लिखना है और इंग्लिश में भी। तो वो टीचर क्या प्रमोट करना चाह रही है? ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट, नो, मल्टीलिंगुअलिज्म, या फिर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, या फिर अ लव फॉर नेचर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म को वो प्रमोट करना चाह रही है। ठीक है, चलिए अपने 4 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर क्लैप। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लैप का
मीनिंग समझ लेते हैं कि क्लैप का फुल फॉर्म क्या होता है। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है ना, उसमें मैं सारा फुल फॉर्म डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि सीटेड में फुल फॉर्म से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सी फॉर हो जाएगा आपका, क्लैप का हो जाएगा, सी फॉर हो जाएगा कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, ठीक है ना। ए फॉर हो जाएगा आपका एकेडमिक, ठीक है। और आपका हो जाएगा एल फॉर हो जाएगा लैंग्वेज, और पी फॉर हो जाएगा आपका प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो ये हो गया क्लैप का फॉर्मूला, कोग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर क्लैप, इसके अंतर्गत कौन सा आता है, देख लेते हैं ऑप्शन को। मेकिंग रिजर्वेशन, आंसरिंग कॉल्स, या फिर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर अ सैलून, या फिर राइटिंग बुक रिव्यू। तो 4 नंबर का हमारा क्या आ जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा आपका राइटिंग बुक रिव्यू, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, लैंग्वेज टीचर फर्स्टली ask student to introduce themselves to each other in the class। एक लैंग्वेज टीचर है जो क्लास में बच्चों को कहता है कि आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराओ, ठीक है ना। देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, फिर वो कहते हैं कि अपने फ्रेंड को भी एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराओ। दिस एक्टिविटी विल हेल्प देम टू इंक्रीज, ये एक्टिविटी उस टीचर को किस चीज के इंक्रीज करने में हेल्प करेगी, ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन को देख लेते हैं, क्लैप, ट्रिप, ये पीपीपी, या फिर ईएलटी, या फिर बीआईसीएस, ठीक है। तो इसका चलिए इसका भी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्लैप का आप तो देख ही लिया, ये फोर्थ जो पी है ना, इसका देख लेते हैं। तो एक आपका पी का हो जाएगा पब्लिक, ठीक है। सेकेंड पी का होगा प्राइवेट, थर्ड पी का होगा पीपल, फोर्थ पी का होगा आपका पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये हो गया पी का। अब एल ई एल टी का देख लेते हैं। तो एल फॉर होगा, ई फॉर होगा आपका इंग्लिश, एल फॉर लैंग्वेज, और टी फॉर हो जाएगा आपका टीचिंग। अब इसका देख लेते हैं क्या होगा। बी फॉर आपका हो जाएगा बेसिक, ठीक है। आई फॉर आपका हो जाएगा इंटरप्रेशनल, और बी फॉर हो, सी फॉर हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन, और एक हो जाएगा आपका एस फॉर हो जाएगा स्किल, ठीक है। तो ये इसका सबका मैंने आपका फुल फॉर्म बता दिया, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट वीडियो करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा फिफ्थ का जो आंसर होगा ना वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज, ठीक है ना। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये दो बार क्वेश्चन पूछा गया, एक तो 18 में पूछा गया, दूसरा 21 में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। सिंटेक्स होगा, सिमेंटिक्स होगा, मार्फोलॉजी होगा, या फिर लिंग्विस्टिक्स होगा, ठीक है। तो 6 नंबर का क्या सही आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सेमेंटिक्स, ठीक है ना। चलिए अब 7 नंबर पे चलते हैं। जो आज का 7 नंबर का क्वेश्चन है ना,
इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर कैन इंटरेक्ट, ठीक है ना, लर्नर कैसे इंटरेक्ट होंगे एक दूसरे से, ये दिसंबर 2021 में आपका सीटेट में पूछा गया है। इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो बाय द स्कूल, या फिर बी नंबर कह रहा है इन देयर ओन लैंग्वेज कैन बी मिक्स अप वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज, या फिर सी कह रहा है ओनली इन द लैंग्वेज प्रेस्क्राइब्ड इन 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, या फिर आपका डी कह रहा है इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर इज फेमिलियर, या फिर वह लैंग्वेज आप पढ़ाएंगे जिससे कि टीचर क्या है, फेमिलियर है, ठीक है ना। तो देखिए एक ट्रिक में दिख जाए ना, केवल दिख जाए, तो वो आपका कभी भी ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। तो एक तो ऐसे ही कट गया, बचा 3, तो 3 में से क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 7 का डी नंबर, इन द लैंग्वेज विथ विच द टीचर इज फेमिलियर, ठीक है ना। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में क्या करेगा, टीचर जिस लैंग्वेज से फेमिलियर है उसी के थ्रू वो बच्चों से क्या करेगा, अच्छे से वो इंटरेक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर का देख लेते हैं। 8 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका लैंग्वेज इज आर्बिट्रेरी मीन्स डैट, लैंग्वेज आर्बिट्रेरी मीन्स क्या होता है, ये भी दिसंबर 2019 में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है समथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट एंड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन, या फिर बी कह रहा है इट इज बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन एंड नॉट एन चांस, या फिर डी कह रहा है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड ऑफ ए लैंग्वेज एंड द मीनिंग, या फिर आपका डी कह रहा है देयर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड, ठीक है ना, ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। तो इसका क्या हमारा आंसर हो जाएगा, तो 8 नंबर का हमारा जो सही आंसर होगा ना ए होगा, समथिंग इज डिटरमाइंड बाय द जजमेंट एंड अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है ना। लैंग्वेज आर्बिट्रेरी मीन्स होता है किसी भी चीज को जज करना लेकिन उसका एक स्पेसिफिक रीजन के साथ, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 9 नंबर का वर्ड है ना, द मल्टीलिंगुअल नेचर, ठीक है ना, मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडिया क्लासरूम मस्ट बी एज अ रिसोर्स सो दैट, यानी जो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम है ना इंडिया में, वो किस चीज का रिसोर्स होता है, ठीक है ना, उसमें किस चीज का रिसोर्स होना चाहिए, एवरी चाइल्ड, चलिए ऑप्शन को देखते हैं, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, या फिर बी कह रहा है एवरी चाइल्ड लर्न एट द सेम पेस, या फिर सी कह रहा है चिल्ड्रन कैन लर्न मे लैंग्वेज, या फिर डी कह रहा है द टीचर डेवलप लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो 9 नंबर का क्या हमारा आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का जो आंसर होगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला चल रहा है ना, यानी टीचर कम से कम लैंग्वेज के तीन जो आपके लैंग्वेज पढ़ना मैंडेटरी है, आपको नेसेसरी है। और बच्चा जो ऐसा रहेगा ना नेचुरल जो मल्टीलिंगुअल रिसोर्स मिलेगा तो उसमें बच्चा बहुत सारे लैंग्वेजेस को इजीली सीख सकता है। तो चलिए 10 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। जो 10 नंबर का है ना क्वेश्चन वो कह रहा है a teacher of class second uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learner language is used in teaching English as a, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपको बताना है, ठीक है ना, यानी क्लास सेकेंड का है, जो टीचर है ना वो मदर टंग के साथ साथ आपका वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ा रहा है, उसको भी बिल्ड करना चाह रहा है। तो इस प्रकार की टीचिंग को कैसे आप मतलब क्या होगा, वो हिंड्रेंस होगा, ट्रांसलेशन होगा, रिसोर्स होगा या पहचान होगा। तो 10 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा ना वो ट्रांसलेट होगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मदर टंग में तो इंग्लिश को पढ़ा रहा है, उसके साथ साथ वो आपके मदर टंग में भी उसको डिस्क्राइब कर रहा है ना। तो इससे बच्चे में अंडरस्टैंडिंग जो होगी ना इंग्लिश के प्रति वो ज्यादा अच्छे से उसे समझ पाएगा। तो इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं आज का जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है। जो 11 नंबर का क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बारे में यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। ये 19, तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। अ टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग्स फॉर द टीचर, टेक्स्ट बुक जो होता है ना वो टीचर के लिए फाइनल थिंग्स होता है, ये कह रहा है। या बी कह रहा है इट इज हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव
लेट डाउन इन द करिकुलम, ये करिकुलम के जो आप उसको कंप्लीट करने में वो आपकी हेल्प करता है। या फिर सी कह रहा है द टेक्स्ट बुक आर ओनली जो मैंने बोला ना, तो यही पहले से आपको माइंड में फिट करके रखना होगा कि जहां पे ओनली और केवल अगर वो हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, वनली आ गया है, तो वनली आ गया तो इसे पहले ही कट कर देंगे। डी नंबर देख लेते हैं, इट इज प्लानिंग ऑफ द एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन। ये प्लानिंग एजुकेशनल जो एक्टिविटीज है ना उसको कंप्लीट करने में ये आपकी प्लानिंग में हेल्प करता है। तो 11 नंबर का क्या हो जाएगा सही आंसर, सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, तो चलिए 12 नंबर को देख लेते हैं। 12 नंबर पे है अंडर विच एक्ट डिड इंग्लिश गेट द स्टेटस ऑफ एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी किसके अंतर्गत इंग्लिश ने एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इंग्लिश को मिला था, किस एक्ट के अंतर्गत। तो कह रहा है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343 यानी 343 के अंतर्गत, या फिर ये कह रहा है 3 लैंग्वेज फार्मूला के अंतर्गत, या फिर सी कह रहा है नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क आया था उसके अंतर्गत इसको एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया, या फिर आपका डी कह रहा है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आर्टिकल 343। तो क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो हमारा 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 लैंग्वेज जब फार्मूला आया था ना तभी इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था कि ऐसे आपको पढ़ाना है इंग्लिश को। ठीक है, तो चलिए आपके आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है ये कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, इनमें से कौन सा जो इंटेलिजेंस है ना वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये भी जुलाई 2019 में आपका ये पूछा गया था। ठीक है, तो ए नंबर देखते हैं फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजेंस, या फिर बी कह रहा है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, या फिर सी कह रहा है वोकैबुलरी ग्रामर इंटेलिजेंस, या फिर आपका डी कह रहा है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें से क्या आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए 13 नंबर का हम देख लेते हैं क्या आंसर होगा। तो इसका सही हो जाएगा बी नंबर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस ये आपको प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस को। तो चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जो 14 नंबर का क्वेश्चन है अ चाइल्ड गॉट एडमिशन टू अ न्यू स्कूल, एक बच्चा जो है ना न्यू स्कूल में जब एडमिशन लेता है, ठीक है ना, द टीचर वाज सरप्राइज टू सी दैट सी वुड स्पीक 4 लैंग्वेजेस, टीचर जो है ना वो सरप्राइज हो जाती है कि बच्चा 4 लैंग्वेजेस को इजीली बोल समझ सकता है, ठीक है ना, फ्लुएंटली, बट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, लेकिन 4 लैंग्वेज को तो वो बोल सकता है इजीली बट वो इंग्लिश को बोल नहीं सकता है। तो सी इज तो वो सी क्या होगा, ठीक है ना, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल, या फिर लिंग्विस्ट, या फिर मोनोलिंगुअल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 14 नंबर का हम देख लेते हैं। तो 14 नंबर का हमारा सही होगा आंसर आपका सी लिंग्विस्ट। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है 4 लैंग्वेजेस को तो इजीली बोल रहा है, समझ ले रहा है, बट इंग्लिश को नहीं जानता है। ठीक है ना, तो वो क्या होगा, लिंग्विस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर के जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए गए ना इसमें से कौन सा करेक्ट है। ये भी आपका जुलाई 2019 में ये पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट इज डिफिकल्ट टू टीच इंग्लिश as they use their first language in every aspect and ignore English, ये डिफिकल्ट होगा अगर आप इंग्लिश को इग्नोर कर देते हो और अपने फर्स्ट लैंग्वेज में ही पढ़ा रहे हो तो ये डिफिकल्ट होगा पढ़ाना। ठीक है ना, बी नंबर कह रहा है एज अ टीचर यू वुड लाइक टू गिव अ लिस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स ऑन द एवरी फर्स्ट डे, यानी आपको फर्स्ट डे ही क्या करना होगा, इंग्लिश के कुछ वर्ड का आपको एक बड़ा सा लिस्ट बच्चों को दे देना होगा। या फिर सी नंबर देखिए, सी नंबर कह रहा है चिल्ड्रन कम टू स्कूल विद अ ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंस एंड देयर मदर टंग एक्ट्स लाइक अ रिसोर्स इन लर्निंग इंग्लिश। ये कह रहा है सी नंबर कि बच्चा जब स्कूल आता है ना तो उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स होता है
उसके मदर टंग का, जिसकी हेल्प से वो उस यूज करके वो इंग्लिश को इजिली सीख सकता है। या फिर डी नंबर कह रहा है चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज इज अ 100 इन लर्निंग इंग्लिश, यानी चिल्ड्रन का जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा ना इंग्लिश लर्नने में, वो करने में वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 15 नंबर का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ना वो होगा ए नंबर। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए 16 नंबर को देख लेते हैं। जो 16 नंबर है वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये जो 2005 में आपका आया था, इंग्लिश इज अ डैश लैंग्वेज इन इंडिया, भारत में इंग्लिश जो है ना वो किस लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाता है, जाना जाता है। ये भी देखिए आपके 2 बार पूछा गया है, दिसंबर में भी पूछा गया 2018 में, और आपका 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। एनसीएफ की भी मैं जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ क्लास, और उसपे हम बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। तो चलिए देखते हैं सेकेंड लैंग्वेज हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज। तो नेशनल करिकुलम 2005 में भारत में इंग्लिश को किस कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। तो 16 नंबर का हो जाएगा हमारा फॉरेन लैंग्वेज, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इसे रखा गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 17 नंबर का है ना, लैंग्वेज इज नॉट, लैंग्वेज एक नहीं हो सकता है, ये भी सितंबर 2016 में पूछा गया है, ठीक ना। इंस्ट्रक्टिव या फिर सोशल, आर्बिट्रेरी या सिंबॉलिक, लैंग्वेज क्या नहीं हो सकता है इसमें से। तो जो हमारा 17 नंबर का सही हो जाएगा वो क्या होगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि सोशल भी लैंग्वेज होता है, आर्बिट्री भी होता है और सिंबॉलिक भी होता है, क्या नहीं होता है, इंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। चलिए 18 नंबर को देख लेते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपका, व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डिलिब्रेट एंड कंसिशियस एफर्ट लैंग्वेज इज, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये भी 16 में पूछा गया है, आपका सितंबर 16 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। होन्ड, ब्रश्ड अप, लर्न्ड या एक्वायर्ड, तो इसमें से सही क्या आंसर हो जाएगा हमारा 18 का, 18 का हो जाएगा लर्न्ड, ठीक है। तो चलिए हम 19 नंबर को यहाँ पे देख लेते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव आर टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे जब आप इंग्लिश को टीच कर रहे हो तो मेजर ऑब्जेक्टिव सबके क्या होने चाहिए, ये भी आपके 2016 में पूछा गया है, जो फरवरी में पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। यूजिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, ठीक है। या फिर स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट, ब्रिटिश एसेंट में आपको इंग्लिश को बोलना चाहिए। या फिर स्कोरिंग गुड मार्क इन द एग्जाम, या फिर एग्जाम में गुड मार्क आपको स्कोर करना चाहिए। या फिर डी कह रहा है नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की ग्रामर को आपको अच्छे से जानना चाहिए। तो इसका क्या हमारा सही हो जाएगा 19 नंबर का, 19 नंबर का हो जाएगा ए नंबर। यूजिंग इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे आप जब पढ़ा रहे हो बच्चे को तो कौन सा ऑब्जेक्टिव आपको मेजर रूप में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना 20 नंबर का, वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, व्हेन देयर इज लैक ऑफ sufficient information in the language input, there is universal grammar that applies to all। कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, सितंबर 2014 में ये पूछा जा चुका है, ठीक है ना। ए नंबर कह रहा है कोलिक्वल लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज, सी नंबर कह रहा है क्लासिकल लैंग्वेज, या फिर डी नंबर कह रहा है ह्यूमन लैंग्वेज। तो इसका 20 नंबर का क्या सही हो जाएगा, 20 नंबर का हमारा सही हो जाएगा आपका ह्यूमन लैंग्वेज। ओके, लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी क्या कहता है, इसका सही हो जाएगा ह्यूमन लैंग्वेज। 21 नंबर को देख लेते हैं। जो 21 नंबर है ना वो कह रहा है फॉर इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज, इंग्लिश को जब सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है, एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट इज वन वेयर, ठीक है ना। एक्विजिशन पुअर इन्वायरमेंट अगर वहां पे है तो वो क्या होगा, ये भी सितंबर 2014 में ये पूछा गया है, ठीक है ना। हिंदी मदर टंग इज द लिंगुआ फ्रैंका, ठीक है।
या फिर इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम, या फिर सिर्फ क्लासरूम में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज किया जाता है, वहां पे ओनली को यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंग्लिश इज नॉट स्पोकन एट होम एट ऑल, या फिर घर पे इंग्लिश को नहीं बोली जाती है, ठीक है ना। या फिर सी डी नंबर कह रहा है एक्सेस टू इंग्लिश लर्निंग मटेरियल इज अवेलेबल टू स्टूडेंट, यानी एक्सेस इंग्लिश मटेरियल स्टूडेंट को अवेलेबल करा देना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है ना। आपको बच्चों को एक्सेस मटेरियल के साथ साथ इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड कराना है, अवेलेबल कराना है, जिससे कि बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज को जो सेकेंड लैंग्वेज है ना उसको इजीली उसको अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसे लर्न कर सके। तो चलिए आज के नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो 22 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स व्हाइल डिटरमाइनिंग द सेकेंड लैंग्वेज सिलेबस शुड टेक इनटू अकाउंट। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी सितंबर 2014 में ये पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, द मिनिमल डिसरप्शन ऑफ स्कूल शेड्यूल, या फिर हाउ इजी टू डू लर्न, या फिर यूज द आइटम्स, या फिर सी नंबर कह रहा है हाउ इजी इट इज टू टीच द कॉन्सेप्ट, या फिर डी कह रहा है द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज द आइटम्स। तो इसका क्या हो जाएगा सही, तो हमारा 22 नंबर का जो सही होगा ना वो डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा आपको काउंट करना चाहिए, तो द फ्रीक्वेंसी एंड रेंज ऑफ यूज ऑफ द आइटम्स। ओके, चलिए हम 23 नंबर को देख लेते हैं। 23 नंबर कह रहा है मोटिवेशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग में मोटिवेशन जो है ना वो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर के रूप में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इन क्लास 6, यहाँ पे एग्जाम्पल क्लास 6 का लिया गया है, डैश में बी डन, ये भी सितंबर 2014 में पूछा गया है। ऑप्शन हम देख लेते हैं, मेमोराइजेशन एंड यूज ऑफ नेसेसरी वोकैबुलरी, या फिर सिस्टमेटिक एनालिसिस एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, या फिर सी नंबर कह रहा है यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, या फिर डी नंबर कह रहा है इज प्रैक्टिस इन सिचुएशन फेमिलियर टू स्टूडेंट। तो 23 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। यूज ऑफ विजुअल डिवाइसेस एंड गेम लाइक एक्सरसाइज, आपको विजुअल डिवाइसेस का हेल्प लेनी चाहिए और गेम कराना चाहिए और एक्सरसाइजेस भी करानी चाहिए, जिससे कि बच्चा क्या हो जाए फिर से मोटिवेट हो जाए और वो सेकेंड लैंग्वेज को लर्नने के लिए रेडी हो जाए। चलिए अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना है जो 24 नंबर का क्वेश्चन है वो कह रहा है एन एक्टिविटी that require a class to design and present a PowerPoint on the importance of water conservation in a target language is dash activity। तो जिसमें टारगेट लैंग्वेज कौन सी एक्टिविटी आपका यहाँ पे दिखाया गया है, फरवरी 2014 में पूछा गया है। देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर को देख लेते हैं। और फॉरेन लैंग्वेज ऑफ फॉरेन या फिर नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर ऑफ्टन faces the problem of the classroom full of the motivated learners. This can be helped by, ये भी फरवरी 2014 में पूछा गया है। तो चलिए हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। यूजिंग मेथड स्ट्रेटेजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग challenges in classroom, या फिर बी नंबर कह रहा है taking the help of the academic counselor who will address the class, या फिर सी नंबर कह रहा है identifying the student who were unmotivated and taking a special class for them, या फिर डी नंबर कह रहा है encouraging learner to take their own time टू कंप्लीट असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, तो हमारा सही हो जाएगा 25 का ए नंबर, ठीक है। ए नंबर सही हो जाएगा। यूजिंग मेथड एंड स्ट्रेटेजीज टू मोटिवेट, ठीक है ना, एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लासरूम। आपको बच्चों का अगर डिमोटिवेटेड है ना तो क्या करना चाहिए, लर्निंग को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना देना चाहिए और बच्चों को ऐसी स्ट्रेटेजी आपको यूज करना चाहिए कि बच्चा डिमोटिवेटेड है ना तो मोटिवेटेड हो जाए लर्न करने के लिए।
ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन है। वो कह रहा है द बॉटम अप मॉडल, जो टीचिंग का बॉटम अप मॉडल है ना, आप करिकुलम इज वन वेयर, तो वो क्या होगा? जुलाई 2013 में ये पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ये कह रहा है अ नीड बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन विद द इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स, या फिर आपका बी कह रहा है लर्निंग इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टू मेक करिकुलम मोर लर्नर फ्रेंडली, या फिर सी कह रहा है द करिकुलम दैट allows freedom for student mobility with increased choice for curricular activities, या फिर डी कह रहा है the learner process is created toward career orientation। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, द करिकुलर दैट allows freedom for student mobility विथ इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज। स्टूडेंट को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए ना कि वो किस टाइप की करिकुलर एक्टिविटीज करना चाहता है वो खुद से अपनी चॉइस कर सके। तो चलिए 27 नंबर को देख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है आपको बताना। ये 2 बार पूछा गया, 13 में भी पूछा गया, जुलाई में भी और नवंबर में भी सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा हमारा डी नंबर। ठीक है, डी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का, उसको देख लेते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट फॉलो द फॉलोइंग सीक्वेंस, करिकुलम डेवलपमेंट में आपको किस तरह के सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए वो यहाँ पे बता रहा है। ये 13 में भी पूछा जा चुका है। फार्मूला ऑफ ऑब्जेक्टिव, या फिर पहले ये आएगा, या फिर आएगा असेसमेंट ऑफ नीड्स, या फिर आएगा आपका सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर बी कह रहा है फॉर्मूला ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या फिर असेसमेंट ऑफ नीड्स, या फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस या एवल्यूएशन। ठीक है, सी नंबर कह रहा है सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस या असेसमेंट ऑफ नीड्स, या फिर फॉर्मूला ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एवल्यूएशन, या फिर डी कह रहा है असेसमेंट ऑफ नीड्स फॉर्मूला ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, या फिर सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, या फिर एवल्यूएशन। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो हमारा 28 नंबर का जो सही आंसर होगा ना वो डी नंबर हो जाएगा। पहले आप असेसमेंट ऑफ नीड्स, असेसमेंट यानी उसकी नीड्स है या नहीं, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे, फिर आपका आएगा सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर आप उसे एवल्यूएट करोगे। ओके, तो 29 नंबर को देख लेते हैं। ये है स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी आस्क एंड आंसर क्वेश्चन टू कंप्लीट अ वर्कशीट। दिस इज यहाँ पे 2 स्टूडेंट है जो आपस में क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर आस्क करके अपने एक्टिविटीज को वर्कशीट को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? नवंबर 2012 में ये पूछा गया है। ठीक है ना, देखते हैं। एन इनफॉर्मल ट्रांसफर एक्टिविटी, या फिर अ रोल प्ले, या फिर एन इंफॉर्मेशन गैप एक्टिविटी, या फिर ये अ कंट्रोल इंटरव्यू। तो ये हमारा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 29 नंबर का सही हो जाएगा ए नंबर, एन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर एक्टिविटी, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं ना। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपने, जो आज का हमारा नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट यहाँ पर ही खत्म होता है। तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट 29 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस साल भी आपके आने की इनकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो ऐसे ही